सभी के लिए नमस्कार। आज हम लेके आए हैं एक और नया अपडेट है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित। आपकी अगली काउंसलिंग होने वाली है अभ्यर्थियों के लिए। विभाग की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी है। डीपीआई के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। प्रतियां इन सभी स्थानों पर भेज दी गई हैं। विषय है इसका शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु रिक्तियों के अपडेशन के संबंध में। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की जितनी भी रिक्तियां रह गई हैं उसके संबंध में यह आदेश जारी किया गया है डीपीआई द्वारा। आगे देखते हैं। उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु विद्यालयों में शाला प्रभारी के लॉगिन पर आवश्यकता अनुसार रिक्तियों के अपडेशन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शाला प्रभारी द्वारा रिक्त अपडेशन करते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी अपडेट होने से उन्हें विद्यालय में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कठिनाइयां आ रही हैं। अतः जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित किए गए पत्र के आधार पर विद्यालय में रिक्तियों के अपडेशन हेतु शाला प्रभारी को अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। किसको? शाला प्रभारी को यह अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अतः अतः शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु रिक्तियों का अपडेशन की कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर 5/8/25 तक कर सकेंगे। कब तक कर सकेंगे? 5/8/25 तक यह अपडेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षकों की अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु वास्तविक आवश्यक रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा निम्नलिखित आधार पर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षा, सेक्शन, समय सारणी, टाइम टेबल में कुछ कालखंड की संख्या तथा विद्यार्थियों की दैनिक औसत उपस्थिति के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। 4 और 6 से ज्यादा नहीं कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालयों में शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि कर सकेंगे। सिर्फ प्रदर्शन रिक्त पदों पर प्रमाणीकरण ना करें। विद्यालयों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टियां करें। जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं उनके आधार पर ही करना है। समस्त शाला प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है। यह आपका अगला पॉइंट है। समस्त शाला प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि पैरा 2.1 के अनुसार अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करने के उपरांत तद अनुसार रिक्तियों के अपडेशन की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। यदि शाला प्रभारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह माना जाएगा कि उन्हें विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। तो यह रहा आपका अपडेट। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप तक अपडेट पहुंच सकें। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ नई वीडियो में।